Hello students, myself Avnish Kumar Porwal. I am your science teacher. Now I am currently teaching in Dhruv Public School. So today's topic is solar system. Our solar system. इसमें सोलर सिस्टम में हमारा मेन जो होता है सूर्य, सन जो हमारा सेंटर में आता है। टोटल 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें अर्थ पर हम लोग थर्ड नंबर का जो प्लेनेट है अर्थ, उस पर हम लोग रहते हैं। और अगर इनकी बात करेंगे तो पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हिंदी में बोलेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें एक ग्रह और भी पड़ता था, यम, जिसको 2006 में संशोधन करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और उसको इससे हटा दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो सोलर सिस्टम में प्लेनेट पढ़ते हैं उसमें एक ही प्लेनेट हमको पढ़ने पड़ेंगे। हमारी अर्थ जो है इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। इसका एक सिंगल सब प्लेनेट मून, मून 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। उसका प्रकाश आने में 1.6 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि जो लाइट की स्पीड है, लाइट स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से, इसी तरह सूर्य से आने में प्रकाश को 8 मिनट और कुछ सेकेंड लगते हैं। तो आप अंदाजा लगा, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर बढ़ता है और उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। जब वह प्रकाश की चाल से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से हमारे पास तक पहुंचता है। अब हम अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये जो बुध ग्रह आता है, मरकरी ग्रह आता है, इसका अपना कोई इन्वायरमेंट नहीं है। इसका कारण ये है इन्वायरमेंट ना होने का कि ये सबसे नजदीक, सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट पड़ता है आपका। किसके क्लोजेस्ट? सन के क्लोजेस्ट पड़ता है। इसी कारण जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इस पे इन्वायरमेंट नहीं बनने देता है। इसीलिए इस पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ना कोई हवा चलती है, ना कोई इसका सीजन है, ना कोई इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्लेनेट पे आते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर पे शुक्र। इसे कह सकते हैं ये पृथ्वी के सबसे पास में। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, अर्थ, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसको अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारी बातें इसी को कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है। तीसरा ग्रह आपका है अर्थ। अर्थ के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। पृथ्वी पर हम सब लोग रहते हैं। 71% भाग पर इसके जल पाया जाता है, जिससे पृथ्वी आकाश से देखने पर या स्पेस से देखने पर यह हमें नीले कलर की प्रतीत होती है। कैसा रंग? नीला रंग प्रतीत होता है। किसके कारण? पानी के कारण। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे मार्स। मार्स मतलब मंगल। तो है आयरन, आयरन और तो ने देखा होगा मंगल के बीच में और बृहस्पति के बीच में, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में। यहाँ पे आपको देखना पट्टिका मिलेगी, एक एक क्षुद्र ग्रह पेटिका ऐसे करके मिलेगी आपको। छोटे छोटे एस्टेरॉयड, धूल के कण, मिट्टी के कण, वो भी इन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं, राउंड सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत। तो क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटिका पाई जाती है, स्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। तो किन दो ग्रहों के बीच में? मार्स में और जुपिटर के। जो है धरती पर गिरते हैं, यहाँ से कोई उल्का पिंड है। वैसे तो अगर आएगा तो मार्स पे आप अगर देखेंगे तो मार्स पे गड्ढे ही गड्ढे हैं।
पिंड है यहाँ ना गिर के। अब ये बेल्ट है, सपोज करिए ये यहाँ पे आ गया, ये प्लेनेट आपका था घूम रहा है ना, तो हमेशा सामने तो रहेगा नहीं। जब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से कोई स्टेरॉइड है, वो अगर गिरेगा वो धरती की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से इस पर गिरने के लिए, तो जानते हैं क्या होगा? ऐसा ही एक उल्का पिंड गिरा था आज से करोड़ों साल पहले। इजिप्टा नाम का उल्का पिंड मुंबई के महाराष्ट्र में गिरा था। उससे एक झील का निर्माण हुआ, उल्का पिंड से निर्मित झील है। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? लोनार झील। महाराष्ट्र में निर्मित लोनार झील इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुई थी, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। उस टाइम पे, बहुत एंशिएंट टाइम पे, हजारों साल पहले उल्का पिंड गिरा था। मैंने बताया ना, कभी कभी ऐसा होता है कि धरती पे भी आई जाते हैं। तो मंगल पे गड्ढे क्यों है सबसे ज्यादा? क्यों गड्ढे हैं? क्योंकि इसमें उल्का पिंड गिरते हैं। उसके बाद आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर जो प्लेनेट है, वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। जितने 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद में बृहस्पति का, अच्छा इसमें एक बात और है, बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के भी 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस और फोबोस। इसमें जो डीमोस उपग्रह है वो सबसे छोटा है, और मंगल का, इसका भी एक उपग्रह है, मार्स का, इसका गैनीमेड उपग्रह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सब प्लेनेट है। मतलब जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। शनि में अगर आप देखेंगे तो शनि में भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका आकार है वो है थाली के समान है, ऐसा लेटा हुआ। तो इसे लेटा हुआ ग्रह या चपटा ग्रह भी कह सकते हैं, या बलिया। इसमें छल्ले पाए जाते हैं, कितने? 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि के बाद आप देखेंगे किसको? यूरेनस को। यूरेनस और नेपच्यून। देखिए ये दोनों जो ग्रह हैं ये काफी दूर कक्षा में स्थित हैं। सबसे देर में प्रकाश इन्हीं के पास पहुंचता है। सबसे ज्यादा ठंडे यही है, क्योंकि प्रकाश देर में पहुंचता है। तो वहां पर जो बर्फ है, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। उसको गर्म होने में बहुत समय लगता है। जब सूर्य की रोशनी यहाँ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं, तो आप सोचिए रोशनी जब लास्ट तक पहुंचेगी तो वहां कब तक पहुंचेगी? वहां सर्वाधिक अंधेरा ही रहेगा। यहां तक अभी हमारा एक यान भेजा गया था, वॉयेजर। एक वॉयेजर यान करके है, वो अभी तक जा रहा है लास्ट तक, जहां तक उसकी मियाद होगी जाने की। वो अभी भी काफी साल पहले छोड़ा गया था उसको, लेकिन वो अभी भी गतिशील है। अच्छा, अपने चंद्रमा पर भी भेजा गया था। चंद्रमा पर कौन भेजा गया था? अपोलो 11 1969 में। कौन कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, और एक लोग और गए थे, क्या नाम था? किसी को पता है? एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग। तो पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। नील आर्मस्ट्रांग ने, जहां पर अपोलो 11 उतरा था। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, टोटल 8 प्लैनेट। ओके, तो हमसे जुड़े रहने के लिए, ध्रुव पब्लिक स्कूल से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।